Hello, मेरे social media friends. Today I am talking about a very important issue. But first, we need to understand one thing. We are live in India, and we are not well informed society like other countries like Finland and Norway. So first of all, we need to improve our literacy rate. So today's topic start is here. कि how to improve our literacy rate. मैं आज जो इस इशू के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो इशू है स्कूल एडमिशन प्रोसेस। मैं पिछले 10 दिन से न्यूज़ मीडिया को पढ़ रहा हूँ, तो उसमें डेली एक दो आर्टिकल इस तरीके के आ रहे हैं जहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल अननेसेसरीली चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। पढ़ाई है जो ऐसा बन चुकी है जैसे गोल्ड परचेज करना एवरी ईयर, और हर साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि किसी तरीके की कमी ना होकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस इशू इज़ पर्टेनिंग, क्यों बना हुआ है ये इशू। वो इसलिए बना हुआ है, जितनी भी सिविल सोसाइटी के अंदर जितने भी लीडर्स जो छोटे मोटे इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनका स्टेक है यहाँ पे। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर में नेता लोगों का स्टेक है, और एमएलए एमपीज कैन सॉल्व दिस इशू। वही लोग इशू को सॉल्व कर सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में अननेसेसरी जो फीस बढ़ोतरी की जाती है, अननेसेसरी चार्ज लगाए जाते हैं डिफरेंट तरह के। और दूसरा, एनसीईआरटी की बुक को ना पढ़ाकर वो प्राइवेट पब्लिकेशन से बुक छपवाकर 40 पन्ने की बुक 400 रुपये की हो गई। इस तरीके के चार्जेस के थ्रू वो बुक्स देते हैं आपको। और मतलब कुल मिला के अगर एक बच्चे का एडमिशन करा रहे हो ना आप, जो लेट्स एग्जांपल अगर फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन ले रहा है तो 10,000 से नीचे का नहीं है उसका एडमिशन, सिर्फ एक बच्चे का। और ये एक मिनिमम टू मिनिमम स्कूल का, जिस स्कूल का नाम भी नहीं होगा आपके आसपास में। नामी ग्रामी स्कूल को तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास चीज़ है। तो मेरा जो समझने का तरीका इस बात को ये है कि हम ये तो कह देते हैं, बहुत ज़्यादातर पेरेंट्स इस तरीके की बात कह देते हैं कि मैंने अपने बच्चे के पीछे इतने पैसा लगाया और वो उस फलाने स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन कभी इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं की हम लोगों ने, उन पेरेंट्स ने बल्कि, कि उस पैसे को कमाने के लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है। क्या एक मेल अपने डीसी को या एमएलए को लिख सकते हैं हम कि सबसे पहले सरकार के सामने क्वेश्चन रेज कीजिए कि जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से सरकारी स्कूल क्यों नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि ऐसे ही हमारे अस्पतालों का हाल है, वही हमारे स्कूल का हाल है। स्कूल, हेल्थ एंड एजुकेशन, जब तक ये चीज़ इंप्रूव नहीं होंगी तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसे करप्शन से जूझना पड़ेगा। तो हमें सरकार से पूछना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सबसे पहले तो स्कूल बनाइए। जनसंख्या जितने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस अनुपात से शिक्षक होने चाहिए। और एजुकेशन टीचिंग जो है वो एक ऐसा, मैं इसको जॉब नहीं कह सकता, एक प्रोफेशन ही कह के इसको नहीं साइडलाइन कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक टीचर तैयार करता है अगले आने वाले नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जो कंट्री को चलाने वाले लीडर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, उनको रेडी करता है। तो टीचिंग की जॉब को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, दोनों लोगों को। सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि आपने पैसे दिए टीचर को, उसने आपके बच्चों दो को ट्यूशन पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया 6 घंटे और वो वापस आ गया। ये यहाँ तक चीज़ें नहीं है, इससे आगे जाती हैं। टीचर जो है वो पूरा मतलब ब्रेन को तैयार करता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड लाना है अपने अंदर में। ये नहीं कि आपको सिर्फ 100 में से 70 नंबर लाने हैं और एक मार्क्स आपको मिल जाएंगे, एक मार्कशीट आपको मिल जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ यहाँ तक टीचर का रोल नहीं रहना चाहिए। तो सरकार के सामने सरकार को जो चीज़ें करनी चाहिए, और साथ में हम लोगों को, हम सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। तो वो यही है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हमारे स्कूल होने चाहिए। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से टीचर होने चाहिए। जो शिक्षक मौजूद हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 3 ईयर के स्पैन में, 5 ईयर स्पैन में जांचना चाहिए दोबारा से। क्या वो इस मेंटली इतने एबल हैं अभी 10 साल पढ़ाने के बाद कि फिर उसी एंथुजियाज्म के साथ में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो कि क्योंकि बच्चे के लिए न्यू एक्सपीरियंस है एक अगली क्लास, टीचर के लिए न्यू एक्सपीरियंस नहीं है वो क्लास। उसने जो पूरे साल पढ़ाया था पिछली क्लास को वही उसको इस साल पढ़ाना है।
उसके लिए एक बोरिंग चीज़ हो जाएगी, लेकिन बच्चे के लिए नई चीज़ है। टीचर अपनी बोरियत के अनुसार पढ़ाएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, वहाँ पे बिल्कुल दोनों चीज़ें फेल। टीचर का कुछ नहीं गया, टीचर के पास एक फाइनेट सैलरी गवर्नमेंट से आती है। हमारे टीचर तो खुद हमसे कहते थे पढ़ो मत पढ़ो, जब चूल्हे में मर जाओ कहीं मर जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे टीचरों के ये वर्ड्स थे गवर्नमेंट स्कूल में। हमारी सैलरी आएगी 90,000, बहुत चिल्ला के चीख चीख के बताते थे 80 बच्चों के सामने, 90,000 रुपये खाते में आएंगे, धैड़, तुम पढ़ो मत पढ़ो। ये मेंटलिटी चेंज करनी होगी, इसको क्वेश्चन करना होगा। पहले क्वेश्चन करना सीखिए, चेंज तो बाद में ही होगी, पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर को सरकार ये नहीं कि हमने पैसे दे दिए दैट्स इट। अरे भाई, पैसे दे के आप टीचर को नहीं छोड़ सकते। ये इंश्योर करना पड़ेगा उस टीचिंग बॉडी के हेड को, जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होते हैं, वहाँ के अधिकारियों को, कि टीचर ने पैसे लिए सरकार से तो सिर्फ इसलिए नहीं लिए कि वो जॉब आ रहा है 8 घंटे की 6 घंटे की जॉब करने के लिए। वो इसलिए आया कि उसको एक अगली जनरेशन को तैयार करना है फ्यूचर चैलेंजेस के लिए, जो कंट्री को लीड करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। क्लीन वाटर नहीं मिलता है वहाँ पे, वॉशरूम की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम कैसे होते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मेरे को तो एक एक चीज़ पता है गवर्नमेंट स्कूल की। सिविल सोसाइटी के लोग आ गए हैं, सभी पेरेंट्स जो मीडिया में बयानबाजी दे रहे हैं कि अब प्राइवेट स्कूल ने इतना चार्ज कर दिया, इतना चार्ज कर दिया, सीधे सीधे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराइए, सरकार की छाती पर चढ़ जाइए और बोलिए कि हमारे बच्चे को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो प्राइवेट स्कूल में था। हम टैक्स दे रहे हैं, आप हमें रोड ना दीजिए, हम चल लेंगे खड्डे वाले रोड पे, लेकिन हमारे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, वो दीजिए आप। सो जो क्वेश्चन है ये एजुकेशन का, ये मुझे इतना ही समझ में आता है, हमें सरकार को प्रेशराइज करना पड़ेगा। सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, टीचर्स को लाइए, जनसंख्या के कंपैरिजन में ही स्कूल होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, तभी चीज़ें सुधरेंगी। ऐसे तो आप लोग कमाते रहिए, आप लोग टैक्स देते रहिए सरकार को, प्राइवेट स्कूल को पैसे देते रहिए। 12 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी का एक पैरा लिखना नहीं आता है, एक पेज नहीं लिख सकते। जो मेरे आसपास के मेरे सेम जब मैं स्कूल में पढ़ता था सरकारी में, जब वो प्राइवेट में पढ़ रहे थे, बहुत नामी स्कूल में पढ़ रहे थे, आज वो बच्चे इस लायक के लायक नहीं है। तो कोई तो क्वेश्चन रेज करना चाहिए हमें कोई तो क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा इस चीज़ पे, कि महीने के हमने 6-7 हज़ार रुपये फीस दी, लेकिन हमारा बच्चा इस एबल नहीं है कि वो अंग्रेजी जब अंग्रेजी नौकरी करने जाएगा सरकारी, तो भी अंग्रेजी चाहिए। वो अंग्रेजी ही नहीं सीख पाया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के तो क्या फ़ायदा। तो यही आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को कहा है। मैं जानना चाहूँगा कमेंट के थ्रू आपके इस पे जवाब, इसके सोचना क्या है इस चीज़ को लेके, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान तो है नहीं। सरकार जो शहर का कूड़ा नहीं उठा सकती, फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो सरकार शहर का कूड़ा नहीं उठा सकती, सो उम्मीद तो करना बेकार है। लेकिन एंटायर टैक्स देते हैं हम, हर एक छोटी चीज़ पे खरीदने पर टैक्सेस देते हैं। दैट टैक्स विल एम्पावर द गवर्नमेंट कि वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे एक बहुत बेहतर टॉपिक के साथ में, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। थैंक यू।